हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे हुज के बारे में। देखिए, हुज को पहले समझिए। हुज को हिंदी में मत समझिए। आप हिंदी में देखेंगे तो हुज मतलब किसका और ये सब लिखा रहता है। अंग्रेजों के हिसाब से समझिए। पहले तो ये कि अगर मैं हुज के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं कि आखिर हुज हमारा क्या काम करता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो हुज का जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है, ये बनता है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पहला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव है मतलब सवाल पूछेगा, और एडजेक्टिव है मतलब नाउन लेगा। याद रखिएगा, यानी कि अगर आप हुज कह रहे हैं तो हुज कह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर मैं इसे एडजेक्टिव कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये नाउन के साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। तो अगर मैं हुज बोलूं तो फिर हुज को अगर मैं एडजेक्टिव कह रहा हूं तो बगल में नाउन चाहिए कि नहीं चाहिए? नाउन चाहिए ही चाहिए। कब चाहिए? जब आप इसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, वहां अभी बताऊंगा कुछ देर में। तो पहले समझते हैं कि भाई हुज के बाद हमें नाउन चाहिए। अब है कि हुज आखिर क्या करता है, हुज से हम सवाल करके क्या जवाब पाना चाहते हैं। तो हुज हम क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? तो याद रखिए, हुज का मतलब क्या होता है। हुज अगर हम पूछते हैं किसी से तो हुज का मतलब है कि वी वांट टू नो द ऑनर ऑफ द थिंग। पहला पॉइंट, हम हुज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि भैया हमें किसी चीज के मालिक के बारे में जानना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक किताब है, ये एक किताब है, ये बुक है। लेकिन हमें नहीं पता ये जो बुक है ये सोनू की किताब है कि मोनू की किताब है। यानी कि हमें इसके ऑनर के बारे में नहीं पता। हमें नहीं पता ये किताब किससे बिलोंग करती है। हमें उसके ऑनर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। हमें किताब तो दिखाई दे रहा है, उसका मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे मालिक के बारे में जानना है, तो मैं हिंदी में सोचूं या पंजाबी में सोचूं या मद्रासी में सोचूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेज कैसे सोचेंगे वो फर्क पड़ता है। अंग्रेज कहते हैं अच्छा ऑनर नहीं पता, सीधा हुज लगाओ। हुज के बगल में बुक बोलो, हुज बुक। जैसे आप हुज बुक बोलोगे इट मींस कि आप क्या जानना चाह रहे हो। हुज बुक का मतलब है कि हु इज द ऑनर ऑफ द बुक। इसका मतलब कि हु डज दिस बुक बिलोंग टू, ये सब इसका मतलब है। आप जब आपने जब बचपन में पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा हुज मतलब बेटा जब किसका आता है, बेटा किसका आ जाए, किसके आ जाए हुज कहते हैं। उस किसका किसकी चक्कर में आप फंस जाते हो। फिर उन बेचारों के साथ प्रॉब्लम होती है जिनको हिंदी भी नहीं आती, वो फंस जाते कि अरे यार ये क्या झमेला है, कभी किसका है, कभी किसकी है, कभी किसके हैं। इतना चक्कर से अच्छा सीधा पकड़ो कि भैया मैं हुज तभी यूज करूंगा जब मुझे किसी प्रोडक्ट के मालिक के बारे में जानना है। सिंपल सा फंडा है कि एक मोबाइल फोन है, बस तमाशा देखते रहिए। ये मोबाइल है आपके पास, दिस इज योर मोबाइल। आपको नहीं पता कि इस मोबाइल का ऑनर कौन है, ये मोबाइल किससे बिलोंग करता है। आपको नाम जानना है, ठीक है, आपको कहना है, सीधा बोलो कि हुज मोबाइल। उसके बाद आप सेंटेंस लगाओ, हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है। आपको जानना है ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। आपको जानना है कि भाई यह किसकी किताब है, तो सीधा बोलो कि हुज बुक इज दिस। ऐसे कर दो। और ये तो मैं छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूं। आपके सामने एक लड़का है और ये लड़का एक मोबाइल यूज कर रहा है। ये लड़का एक मोबाइल यूज कर रहा है, इसके हाथ में एक मोबाइल है और मुझे जानना है कि ये जो मोबाइल यूज कर रहा है वो मोबाइल किससे बिलोंग करता है। और मुझे पूरा का पूरा टेंस भी बोलना है कि मोबाइल जो यूज हो रहा है, तो बोलूंगा हुज मोबाइल। यहां तक तो मुझे बोलना ही बोलना है। सामने में लगा दूंगा आर यू यूजिंग, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। इट मीन्स कि भाई मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिससे मोबाइल बिलोंग करता है। तो आंसर में वो बोलेगा जिससे मोबाइल बिलोंग करता है। तो गेटिंग माई पॉइंट। तो हुज के बाद अगर आप कोई मोबाइल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी किताब, कॉपी, पेन यूज करते हैं, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं, ऑनर कौन है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हुज के बाद सन कहते हैं,
हुज के बाद डॉटर कहते हैं, हुज के बाद फादर कहते हैं, हुज के बाद मदर कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं, ईटीसी। तो यानी कि अब आप क्या जानना चाह रहे हैं? अब ये ऑनरशिप नहीं, रिलेशनशिप को दिखाएगा। रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप को दिखाएगा कि आप जानना चाहते हैं कि वो शर्मा जी का बेटा है कि वर्मा जी का बेटा है, वो सोनू की वाइफ है कि मोनू की वाइफ है। आप उस इंसान का नाम जानना चाहते हो। तो अब भाई अगर मैं कहता हूं कि हुज वाइफ आर यू, तो अब भाई वाइफ कोई प्रोडक्ट तो नहीं है कि वो कोई उसका मालिक होगा। तो हुज वाइफ आर यू का मतलब है कि भाई डायरेक्ट आपके पति के बारे में जानने की कोशिश है कि आपका रिलेशनशिप आपके पति से है। आप एक पत्नी है तो आप किसी पति की पत्नी, वो पति कौन है, बात खत्म है। हुज वाइफ आर यू, आप जवाब देंगे कि आई एम, लेट्स से आई एम राजूज वाइफ, ऐसे करके आपने जवाब दे दिया। अगर मैंने कह दिया कि बेटा हुज सन आर यू, तो भाई आप बेटे हो तो आप किसी न किसी बाप के बेटे, उस बाप का नाम बता दो भाई। हुज सन आर यू, तो आप ऐसे करके बोल दो कि भाई मैं, मान लो सोनू नाम है, मोनू नाम है, सोनू चिंटू कुछ भी कह दो, सोनू सन, ऐसे करके। अगर मैंने कहा भाई हुज फादर आर यू, मतलब आप अगर एक पिता है तो जरूर एक बेटे की पिता है, एक बेटी की पिता है, किसी न किसी बेटे बेटी की पिता है, तो भाई आप बता दीजिए उसका नाम। तो हुज फादर आर यू, आपने बोला कि आई एम, मान लो मैं मोनू का पापा हूं, आई एम मोनूज फादर, मैं गुड़िया का पापा हूं, कैसे बोलोगे? आई एम गुड़ियाज फादर। तो अगर कोई ऐसे फादर मदर करके पूछे हुज से, तो आपको बताना है उस पति का नाम, उस पत्नी का नाम, उस बाप का नाम, उस बेटे का नाम। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो आपको उसके ऑनर का नाम बताना है। तो ये हो गया ऑनरशिप और रिलेशनशिप। तो समझ गए कि हुज का यूज हम कब करते हैं? हुज का यूज होता है एक तो ऑनरशिप दिखाने के लिए और दूसरा रिलेशनशिप दिखाने के लिए। क्लियर पॉइंट? यहां तक हो गया। अब है कि जब इसका जवाब देंगे तो जवाब देना कैसे है? ठीक है, जवाब देना कैसे? हाउ टू आंसर, हाउ टू आंसर। तो याद रखिएगा कि आप जब इसका जवाब देंगे तो जवाब में एक आएगा आपका पजेसिव नाउन। याद रखिएगा, जवाब देंगे तो पजेसिव नाउन। मैं जरा कलर चेंज कर दूं, समझाने की चेष्टा करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पजेसिव नाउन का मतलब होता है कि कोई नाउन है, उस नाउन के ऊपर ऐसे एक एपोस्ट्रोफी लगाइए और एस लगा दीजिए, ठीक है, और ये लगाने के बाद एक और नाउन लगा दीजिए। अब ये हो गया पजेसिव नाउन। तो आप इसका जवाब पजेसिव नाउन में दे सकते हैं। अगर मैंने कहा कि हुज मोबाइल इज दिस, यह किसका मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल का मालिक कौन है, जैसे भी आप समझना चाहे। अंग्रेजों के हिसाब से हु इज द ऑनर ऑफ दिस मोबाइल। तो आप इसका जवाब अगर पजेसिव नाउन में देना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि दिस इज, और आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे कि ये भाई चिंटू का मोबाइल है, दिस इज। अब जैसे आपने चिंटू बोला तो ऊपर एक लगाइए ऐसे कॉमा सा, यहां एस लगाइए, दिस इज चिंटूज, उसके बाद मोबाइल, दिस इज चिंटूज मोबाइल। तो यानी कि पजेसिव नाउन का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं हुज बुक, तो हुज बुक मतलब कि तुरंत आपको देना है कि भाई ये मोनू की किताब है। तो आप कैसे बोलोगे? मोनूज बुक, ऐसे। अगर मैं कहता हूं हुज बाइक, तो जवाब में आप पजेसिव नाउन में दो, हुज बाइक, लेट्स से कि रेखा की बाइक, रेखाज बाइक, ठीक है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हुज वाइफ, तो हुज वाइफ, तो आपको बोलना है भाई मिस्टर शर्माज वाइफ, आपको वहां भी ऐसे करना है। तो नाउन में आपको क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो ये एक जवाब हो गया। दूसरा जो जवाब होता है वो होता है कि अगर आपको नाउन का सहारा नहीं लेना है, ओके, और आप आजू बाजू देख रहे हो कि आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और किसी ने बोल दिया कि भाई हुज मोबाइल इज दिस, यह किसका मोबाइल है। अब आपने क्या करना है? आपको पजेसिव एडजेक्टिव का सहारा लेना है। एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, इस तरीके से होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव का सहारा कैसे लेंगे कि हुज मोबाइल इज दिस, आपने बोल दिया कि दिस इज, और यहां पर आपने कह दिया जो उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। तो अभी आप यहां पर चिंटूज पिंटूज कर रहे थे,
अब ना तो चिंटूज बोलना है ना पिंटूज बोलना है, सीधा हिज। जैसे आप बोलोगे हिज मोबाइल, जिस व्यक्ति को आप कहोगे ना हिज मोबाइल, वो तुरंत एक बार देखेगा, और वो किसकी तरफ देखेगा? किसी मर्द की तरफ देखेगा, क्योंकि आप हिज कह रहे हो तो पक्का ये मोबाइल का जो मालिक है कोई मर्द होने वाला है, कोई मर्द होगा। मेल को ही हम हिज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये ऑनर है, ये ऑनर है जो कि मर्द ही है, अगर हम हिज कह रहे। अगर हमने यहां पर कह दिया जी दिस इज हर मोबाइल, दिस इज हर मोबाइल, तो हर सुनते तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा इस मोबाइल का जो ऑनर है कोई महिला है। हर से ही पता चल जाएगा कि अच्छा महिला है, और बंदा पलट के देखेगा कि किस महिला की तरफ इशारा कर रहा है भाई। तो आपको मालिक का नाम ऐसे लेना है, हिज हर ऐसे करके। अगर वो मोबाइल आप ही से बिलोंग करता है तो आप सीधा कह सकते हो कि दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल। एक ये तरीका होता है। ओके, एक ऐसा तरीका होता है कि आप कई बार पजेसिव प्रोनाउन से आंसर देते हो, पजेसिव प्रोनाउन, इससे आप आंसर देते हो। किसी ने बोला भाई हुज मोबाइल इज दिस। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? होते माइन, माइन, योर्स, हर्स, हिज का तो हिज रहता है, आर्स, ये हो जाएगा देयर्स और इट्स। अब हुज मोबाइल इज दिस आपने कह दिया कि इट्स माइन, तो जैसे आपने माइन बोला मतलब कि आप ऑनर हो। आपने बोला कि इट्स हर्स, जैसे आपने हर्स बोला तो मतलब कि कोई ना कोई महिला की तरफ इशारा कर रहे, कोई ना कोई फीमेल है जो इसकी मालकिन है, इस मोबाइल की मालकिन है। ओके, अगर किसी मर्द का है तो आपने यहीं पर बोल दिया इट्स हिज। आपने हिज बोला तो हिज से पता चल जाएगा कि अच्छा ये किसी पुरुष से बिलोंग करता है, उसका मालिक कोई मेल है, कोई पुरुष है। अगर वो एक ही मोबाइल है और ऑनर सारे के सारे लोग हैं, आप ही लोग हो, तो आप बोलो कि इट्स आर्स, ये उन लोगों का है तो इट्स देयर्स। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक आंसर होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू स्ट्रक्चर। बिलोंग टू स्ट्रक्चर से भी आप आंसर दे सकते हैं। बिलोंग टू स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैंने कहा कि भाई हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल? आपने पूरा का पूरा बोला इट बिलोंग्स टू, और यहां पर आपने बोल दिया भाई चिंटू, तो चिंटू का मोबाइल है। आप चाहे तो बिलोंग वाले में प्रोनाउन भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कि इट बिलोंग्स टू हिम भी कर सकते हो, इट बिलोंग्स टू हर भी कह सकते हो, इट बिलोंग्स टू देम भी कर सकते हो। तो जवाब देने का तरीका आपने देखा, इतना सारा है। आपको जो अच्छा लगे, जो सूट करे, आप जवाब दीजिए। तो आपने देख लिया कि हुज जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आपने देख लिया, लेकिन हुज जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम भी करता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जब ये प्रोनाउन बनेगा, याद रखिएगा, एक नोट याद रख लीजिएगा कि अगर ये प्रोनाउन है तो फिर इसके बगल में कोई नाउन नहीं आ सकता है, कोई नाउन नहीं आएगा। तो यानी कि अगर नाउन नहीं आएगा तो आपने हुज बोला और हुज के बाद सीधा प्रेडिकेट, सीधा प्रेडिकेट क्वेश्चन मार्क, यानी कि हुज इज और जो भी है दिस, हुज इज दिस। थोड़ा सा अटपटा है, उतना मार्केट में नहीं पॉपुलर है, बट ये भी एक तरीका है। इसका मतलब है यह किसका है, यह है किसका है, हुज इज दिस। तो हुज हम यहां पर एक प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर हम यहां पर इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते तो हम यहां पर एक नाउन दिखाते ना, हुज मोबाइल इज दिस। अब हमने सीधा बोला हुज इज दिस, हुज। अब हम जब प्रोनाउन दे रहे तो भैया अब आंखों से देख लो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी नाउन का जिक्र नहीं करेंगे, खाली देख लो भाई ये मोबाइल पड़ा हुआ है, हाँ जी हुज इज दिस, किसका है जी, हुज इज दिस। बट ये बोलचाल में उतना फेमस नहीं हो पाया, बट ये भी एक तरीका है। आपने ऐसा भी कह दिया कि भाई हुज इज दिस और यहां पर पेन कह दिया, हाँ भाई हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। तो ये भी एक तरीका है, बट उतना पॉपुलर नहीं है। तो मार्केट में अभी भी जो चलता है सबसे ज्यादा वो क्या है, हुज के बगल में नाउन, ये ज्यादा फेमस है और मैं भी यही बोलता हूं, सारे लोग यही बोलते हैं। तो इट इज इन ट्रेंड, यही ट्रेंड में है। यानी कि अगर आपको बोलना है हाँ भाई ये पेन किसका है, हुज पेन, सीधा बोलिए हुज पेन, फिर लगाइए इज दिस, गॉट इट। तो ये आपका हो गया कि हुज आपका एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो गया। अब आता है हुज। हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन, बस ये लास्ट इसका है यूज। ये भी देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है गाइस, मतलब कि यहां से जो हुज है ना, यह एक क्लॉज बनाएगा। क्लॉज बनाएगा, कैसे क्लॉज बनाएगा? मैंने बोला कि वो लड़की जिसका भाई एक पुलिसमैन है, वो लड़की जिसका भाई एक पुलिसमैन है, वो मेरी दोस्त है। वो मेरी दोस्त है। अब वो लड़की मेरी दोस्त है, उसका भाई पुलिसमैन है, ठीक है जी। अब मैं इसे इंग्लिश में कैसे लिखूंगा देखते हैं। तो पहले मैंने बोला कि द गर्ल, ठीक है। अब इस गर्ल के बगल में मुझे इंफॉर्मेशन क्या देनी है? जिसका भाई एक पुलिसमैन है, ये मुझे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये देने के लिए मुझे यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। वो उस लड़की के भाई के बारे में बता रहा है, तो हमें हुज लगाना पड़ेगा। ये हुज है, द गर्ल हुज। अब वहां पर भाई है तो ब्रदर कर दो, द गर्ल हुज ब्रदर। उसके बाद आप पूरा उसका जो प्रेडिकेट है बोलो ना, एक पुलिसमैन है तो इज अ पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, पुलिसमैन ही कर दो, क्या है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपने दे दिया, ठीक है। गौर से देखते रहिए। ये जो आपका द गर्ल है, ये तो सब्जेक्ट है। अब इस गर्ल का अपना प्रेडिकेट कहां जाएगा? अपना प्रेडिकेट यहां आएगा। तो कुल मिलाकर के प्रेडिकेट में क्या था? वो मेरी दोस्त है। तो पूरा क्या हो गया कि द गर्ल हुज ब्रदर इज अ पुलिसमैन, और प्रेडिकेट है कि वो मेरी दोस्त है। वो को फिर से शी नहीं बोलना है, सीधा बोलो इज माई फ्रेंड। इज क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट यहां पर लगा दिया है। तो ये मेरा प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट की शुरुआत वर्ब से होती है, इसलिए यहां पर मैंने इज लगाया है, दोबारा शी नहीं बोला है। तो देख लीजिए, फिर से देखिए, ये जो द गर्ल है ये सब्जेक्ट, ये जो इज माई फ्रेंड है ये है प्रेडिकेट, और ये जो आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक ये एक क्लॉज है। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है इस गर्ल के बारे में कि वो लड़की मेरी फ्रेंड है। कौन सी लड़की? अबे वही लड़की जिसका भाई पुलिस वाला है ना, वही लड़की। ये तरीका है। गॉट द पॉइंट? और देखिए, अगर मैं कहता हूं कि वो आदमी जिसकी वाइफ मुझे गाली दे रही थी, वो आदमी जिसकी वाइफ मुझे गाली दे रही थी उस पार्क में टहल रहा है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है वो आदमी, करेक्ट। मेरा जो प्रेडिकेट है, ये जो वो आदमी का प्रेडिकेट है क्या है कि उस पार्क में टहल रहा है, ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि वो आदमी का मतलब हो गया दैट मैन, पार्क में टहल रहा है का हो गया कि इज वॉकिंग इन द पार्क। मेरा सेंटेंस मुकम्मल है, लेकिन मुझे इस मैन के बगल में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन क्या है? जिसकी वाइफ मुझे गाली दे रही थी, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो इसे मैं कहां रखूंगा? चूंकि ये मैन के बारे में है तो मैन के बगल में रखूंगा, और यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। वो प्रोनाउन क्या है? हुज। यहां लिखिए वाइफ, हुज वाइफ गाली दे रही थी। अब इसका प्रेडिकेट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाज अब्यूजिंग मी। ये आपका एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। दैट्स इट, सेंटेंस बनकर तैयार है। दैट मैन हुज वाइफ वाज अब्यूजिंग मी इज वॉकिंग इन द पार्क, इन दैट पार्क, उस पार्क में, इन दैट पार्क। गॉट इट गाइस? तो ये है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा मतलब और देखिए कि वो औरत, खाली छोटा छोटा बनाई, वो औरत जिसका बेटा, सिर्फ इतना बोलना है। तो वो के लिए अगर वो सचमुच दूर खड़ी है तब तो आप दैट बोलो, अगर ऐसे हाईलाइट करोगे तो खाली द बोलो। वो औरत, औरत को आप लेडी कह लो, वुमेन कह लो, द लेडी जिसका बेटा हुज सन, ऐसे करके बोलोगे। वो लड़का जिसकी मां, अगर दूर खड़ा है तो दैट बोलो, सिर्फ हाईलाइट करना है तो द बोलो कि द लड़का, द बॉय जिसकी मां हुज सन, हुज मदर,
द बॉय हुज मदर। अब आगे आप देखो आपको क्या कहना है, इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। चलिए तो लास्ट सेंटेंस देखते हैं, फिर खत्म करते हैं कि द मैन हुज सन इज लर्निंग इंग्लिश इज अ गुड पर्सन। तो ये मैंने गुड पर्सन किसको बोला है, सन को बोला है कि मैन को बोला है? तो याद रखिएगा ये प्रेडिकेट किसका है, ये प्रेडिकेट इस मैन का है। इस मैन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भैया आदमी एक अच्छा व्यक्ति है। कौन सा आदमी भाई, वही आदमी हुज सन इज लर्निंग इंग्लिश, जिसका बेटा अंग्रेजी सीख रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप कि आपको हुज समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपको क्लास अगर ज्वाइन करना है तो सुबह 7 बजे एक बैच शुरू हो चुका है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 डेमो क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी और भी बैचेस शुरू होंगे तो इन्फॉर्म करता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बाय।